चलो क्विक रिवीजन, डोमेन और रेंज। हाँ, 12 बोर्ड का। हाँ, BRS उसके बाद भेज दूंगा, एक बार भेजा ही हुआ है कल, एक बार ट्रैक कर लेना। हाँ, तो देखो नॉर्मली इस क्या होता है कि एक ये वाला फंक्शन है f(x) ट्वाइस एक्स माइनस 3 ट्वाइस एक्स प्लस, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो ये फॉर्म क्या है मेरा? पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म है। तो पॉलिनोमियल में देखो क्या होता है कि जब डोमेन निकालना होता है, इसका मतलब तुम्हें y, अगर ये y का वैल्यू है तो तुम्हें वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए y वेल डिफाइन हो। कोई भी चीज तब वेल डिफाइन होता है जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता है। दिस मीन्स इसमें डिनोमिनेटर ट्वाइस एक्स प्लस वन है, तो ट्वाइस एक्स प्लस वन जीरो तब होगा जब x का वैल्यू माइनस हाफ होगा। इसलिए इसका डोमेन होगा r माइनस हाफ। समझ में आ गया? r में से माइनस हाफ को हटा दो। अब रेंज निकालने का जो तरीका था वो ये था, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल दिखता है तो तुम्हारा मेन पहला मकसद ये होगा कि तुम x को y के टर्म में लेके जाओ। उल्टा है ना यहाँ पे, यहाँ y x के टर्म में। मगर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो x क्या आ गया? y प्लस 3/1 माइनस 2y। और फिर से वही लॉजिक, अगर x रियल है तो 1 माइनस 2y लियो, तो ये जीरो नहीं होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जीरो होने से तो x डिफाइन नहीं होगा। तो नीचे जो डिनोमिनेटर 1 माइनस ट्वाइस वाई है मेरा आएगा, ये जो 1 माइनस ट्वाइस वाई है कैन नॉट बी इक्वल टू क्या? तो y क्या वैल्यू नहीं ले सकता है? हाफ नहीं ले सकता है। तो हेंस इसका रेंज r माइनस हाफ। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? y का रेस्ट्रिक्शन तब निकलता है जब x y के टर्म में हो जाता है। मतलब जिसका रेस्ट्रिक्शन निकालना है वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में हो, ताकि तुम उसका रेस्ट्रिक्शन निकाल ले। आगे चलें। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x² बाय 1 प्लस x²। तो अब मुझे इसका डोमेन और रेंज निकालना है। अच्छा, मेरा क्या कहना है कि ये वाला जो सम है ना, अब तुम लोग खुद एक बार सॉल्व करो। अगर तुम वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है थोड़ा सा भूल गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो इसलिए दिया है। मगर अब मेरा कहना है कि ये जो 6 सम है ना, ये 6 सम तुम्हारे फंक्शन के उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहिए। ये तभी होगा जब तुम ये 6 सम को तुम दोबारा अभी अपने आप सॉल्व करोगे। ये नहीं हाँ अभी वीडियो देख लेते हैं, 1 घंटे के बाद और एक बार सॉल्व करके देखेंगे, अभी ही खत्म कर दो। वो गलती मत करो जो गलती हाफिली में हुआ है। सम्स को आधा नहीं करना है, सम्स पूरा करना है। और एक टाइम में अगर अच्छे से नहीं हुआ तो उसे और एक बार करना है। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करके करना शुरू करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² बाय 1 प्लस x²। तो y का वैल्यू क्या हो गया? ठीक है, तो फिर अब नीचे क्या है? डोमेन के लिए क्या है? 1 प्लस x²। 1 प्लस x² कभी जीरो हो सकता है रे? कभी नहीं हो सकता है जीरो, क्योंकि x² तो -1 पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसका जो डोमेन है, डोमेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो r हो जाएगा। रेंज निकालने के लिए दोबारा वही तरीका जो मैंने कहा, y x के टर्म में है तो मैं x y के टर्म में लेके आओगे। कैसे? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक x² है तो x² को y/1 माइनस वाई, तो x को क्या लिख सकता हूँ? एक बार x अगर y के टर्म में आ गया रूट ओवर के अंदर, तो x अब ये अंतर हो गया ना। उससे पहले वाले सम में केवल डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल था, यहाँ तो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी है, साथ में रूट ओवर भी है। तो इसका मतलब मुझे ये मालूम है, मेरा ये जो एल्गोरिथम है वो ये है कि रूट ओवर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट होने से वो आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा या जीरो हो सकता है। और अगर a/b पॉजिटिव या जीरो से है तब ये दो केस में आता है, क्योंकि रेशियो पॉजिटिव तब हो सकता है अगर a तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो b ग्रेटर देन जीरो हो, और अगर a लेस देन इक्वल टू जीरो है तो b लेस देन जीरो। ध्यान से देखो, b जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि b जो है वो डिनोमिनेटर का पार्ट है, और ये दोनों को सॉल्व करके ये दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे मेरे पास हुआ x इज इक्वल टू y/1 माइनस वाई, तो इसके ऊपर काम होगा। तो y/1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये रेशियो पॉजिटिव है ना, तो दोनों या तो पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। सॉल्व करो। तो y अगर जीरो से बढ़ा तो 1 माइनस वाई भी जीरो से बढ़ा। तो y जीरो से बढ़ा माइनस वाई, ये 1 इस साइड आ गया, -1 माइनस को कैंसिल करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। y 1 से छोटा, तो y जीरो से लेके 1 तक। ये कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर तुम नेगेटिव नंबर को कैंसिल कर रहे हो इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, इसलिए वो चेंज होगा। और एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये बाय ये, मतलब मैंने तो बोला ही ना, ये ना क्या,
पॉजिटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव तो नीचे वाला नेगेटिव, इट कैन बी, ऊपर वाला कैन बी जीरो क्योंकि वो न्यूमरेटर में और यहाँ इक्वल टू, और इट कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो वही वाला दोबारा हम लोग ने यहाँ पे क्या, y लेस देन इक्वल जीरो, 1 माइनस वाई लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, तो एक काम करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ और इसे दोबारा लिख देता हूँ एक बार। क्या कह रहा है, माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू माइनस वाई, तो वाई ग्रेटर देन, तो वाई किससे बड़ा, 1 से बड़ा, वाई किससे छोटा, पॉसिबल ही नहीं, वाई एम्प्टी सेटिस्फाई। तो हेंस वाई कहां से कहां तक, तो क्योंकि ये दोनों का यूनियन, तो यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, तो यूनियन लोगे तो एम्प्टी सेट कुछ देगा ही नहीं। तो वाई कहां से कहां तक, 0 से 1, 0 क्लोज 1 ओपन इंटरवल, खेला खत्म। देखना है तो देख लो, देखना नहीं है, अब तुम्हें इसे खुद करना है। अगर अगर तुम्हें लग रहा है कि रुपये से तुम्हें समझाने में कामयाब है तो तुम खुद कर पाओगे अब, तो अब इसे एक बार करो। ठीक है, नीचे चलें। ठीक है, हाँ, हमारे हमें हमें इस एक महीने के अंदर अपने ग्रेड्स को बढ़ाना है मैथ्स के। y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब देखो क्या है कि ऊपर वाला टेक्निक सीख गए हो, उससे आंसर आ जाएगा, मगर यहाँ पे देखो ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, केवल एक ही जगह एक्स है। तो कभी कभी तुम क्या कर सकते हो ना, डायरेक्टली इनइक्वालिटी भी लगा सकते हो। तो बोलोगे सर ऊपर वाला टेक्निक, ठीक है, उसी से करके देख लो ना, यू आर गोइंग टू गेट दिस सेम आंसर। मगर क्योंकि केवल एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना तुम ये सोच सकते हो, एक अलग चीज भी सोच लो, एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक लाई करता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से इन्फिनिटी तक। तो जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 1/इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, तो वाई कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक। ध्यान से देख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, खुद करो और एक बार, तुम्हें जिस टेक्निक से करना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड अ डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट कैन नॉट बी जीरो। तो डोमेन तो आर हो गया। रेंज के लिए दोबारा वही, क्या y x के टर्म में, तो क्या करोगे, हमारा मेन मकसद था कि हम y को क्या करें, x के टर्म में लेके जाए। तो उसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये दिख रहा है कि ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इन x। और हम लोगों ने क्लास 10 में देखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी जीरो होने से x का वैल्यू b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ d डिवाइडेड बाय 4 है। तो हेंस x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू तुम्हारे पास होगा 1 प्लस माइनस रूट ओवर, तो ये रूट ओवर के अंदर है, देख रहे हो। तो x कब डिफाइन होगा, जब रूट ओवर के अंदर वाला नॉन नेगेटिव हो। और ये नॉन नेगेटिव कब होगा, जब 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो अगेन अब ऊपर में तुम लोगों ने किया ही था, बस अब यहाँ पे इनटू हो गया है। 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर में अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर देखते ही दिमाग में लगेगा ई माइनस एफ इंटू क्या, ई प्लस एफ। और तब तुम क्या करोगे, अब मेरा कहना है, अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये फिर से दो केस देगा। अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या अगर ए लेस देन इक्वल टू 0 है तो बी भी लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर दोनों को पॉजिटिव लेके सॉल्व करोगे, अब वो क्योंकि तुमने ऊपर ऑलरेडी वो चीज सॉल्व किया हुआ है, हम दोबारा अगर ट्राई करके देखेंगे तो y का वैल्यू आएगा माइनस हाफ से हाफ तक। वो करके देख लो एक बार। और जब सेकंड वाला केस लोगे, जब दोनों नेगेटिव है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y हाफ से बड़ा है, y माइनस हाफ से बड़ा है। यूनियन लोगे तो माइनस हाफ से हाफ तक ये रेंज है, देख लो एक बार। फिर से वही कहूंगा क्या, कि तुम्हें क्या करना है, ये सम को आप खुद एक बार ट्राई करके देखोगे, फिर नेक्स्ट सम में जाओ। समझ में आ गया, 10 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का सेल्फ वर्किंग होगा, 30 मिनट्स में तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तब। अब इसमें ना ये एक स्टार मार्क है, इसमें रिसेंटली स्कूल का एग्जाम है, बहुतों का मार्क्स कटता है, क्यों, क्योंकि तुम लोग एक चीज को याद नहीं रखते हो। देखो मैथ्स में कभी कभी किसी चीज को याद रखना है कि रूट ओवर जो है ना, वो कभी कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट ओवर का वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब रेंज इसका चाहे जो भी हो नेगेटिव नहीं होगा।
अब रेंज निकालने का एक तरीका है, मगर रूट ओवर देखते दिमाग में आएगा नेगेटिव तो नहीं होगा। डोमेन, डोमेन तो फिर वो डोमेन में तो कोई ऐसा खास बात नहीं है, क्योंकि रूट ओवर के अंदर आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो से बड़ा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल जीरो। दो केस, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, सॉल्व करके देख लो। तो एक्स 2 से बड़ा आएगा, एक्स माइनस 2 से छोटा आ गया, तो इसलिए तुम्हारा जब डोमेन आ रहा है तो वो ये तुम्हारा डोमेन है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, टू से इन्फिनिटी। मगर जब तुम रेंज निकालोगे तो रेंज निकालेंगे तो मेरा मेन मकसद क्या होगा, वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब मुझे एक्स को वाई के टर्म में लेके जाना है। तो अगर मुझे एक्स को वाई के टर्म में लेके जाना है तो एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फिर से वही हो गया ना, ये तो रूट ओवर के अंदर एक आर्गुमेंट है, तो ये जो आर्गुमेंट वाई स्क्वायर माइनस 4 है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फिर से वही जो ऊपर में काम किया था। और वो तुम्हें स्कूल में दिखाने का जरूरत नहीं है, वो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि तुमने सेम इक्वेशन को देखो ऊपर सॉल्व किया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो उस लॉजिक से तो y माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, टू से इन्फिनिटी, कई बंदे लोग इस चीज को आंसर लिख के आ जाते हो, मार्क्स कट जाता है। मगर y देखो ना, y जब रूट ओवर के टर्म में है तो y नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव पार्ट है। मतलब y का दो पार्ट दिख रहा है, एक नेगेटिव पार्ट दिख रहा है और एक पॉजिटिव पार्ट दिख रहा है, मगर नेगेटिव पार्ट नॉट पॉसिबल है, क्योंकि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो y 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये इसका रेंज है। तो नेक्स्ट सम नहीं, नेक्स्ट सम जाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि अब ये सम को तुम दोबारा खुद करोगे। अब तुम इसका डोमेन तुमने देखा था, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन, आर यू गेटिंग दिस? इसका रेंज तुमने देखा था 2 से लेके इन्फिनिटी तक, आर यू गेटिंग दिस? खेला था। और अगर वो इस टाइप में, ये सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, या वो तुम करके मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, मैं देख लूंगा सही है या गलत है, ठीक है। वाई इक्वल टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स। हाँ अभी करो, हाँ नहीं नहीं नहीं, नीचे वाले से पहले करो। मैंने क्या बोला, देखो कितना हो गया, 10 मिनट हो गया ना, ऑलमोस्ट 11-12 मिनट का वीडियो है, लास्ट सम है। कभी कभी फंक्शन में इस टाइप के सम्स होते हैं। एफ ऑफ एक्स 4 टू द पावर एक्स बाय 4 टू द पावर एक्स प्लस टू, प्रूफ करना एक आइडेंटिटी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। कुछ स्टूडेंट एक्स इक्वल टू जीरो करके प्रूफ करते हैं, टीचर मार्क्स काट देता है। तुम्हें जनरलाइज प्रूफ करना है। अब इसमें बंदे को ये प्रॉब्लम होता है, सर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कैसे जाएगा? अरे आर्गुमेंट देखो ना, एफ ऑफ एक्स में ये आर्गुमेंट है एक्स, तो जब तुम एफ ऑफ 1 माइनस एक्स करोगे तो आर्गुमेंट चेंज हो रहा है ना, तो मतलब ये जो एक्स है ये चेंज होगा, 4 टू द पावर 1 माइनस एक्स। और मुझे ये मालूम है कि फोर ए टू द पावर एम माइनस एन का वैल्यू ए टू द पावर एम बाई ए टू द पावर एन होता है। तो ये लॉजिक अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो मेरे पास 4 बाय, ठीक है, तो कॉमन लूंगा तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2/4 टू द पावर एक्स। बस वो लगा के, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये खुद करो ना, ठीक, खुद करके देख लो ना एक बार। ठीक है, फिर ये दोनों को ऐड करके देख लो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। हाँ कुछ बंदे लोग यहीं पे सर ऐड क्यों नहीं किया, वही तो क्लेवर टेक्निक है ना, तुम ऐड करोगे आंसर आएगा, काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है, ज्यादा नहीं, दो एक्स्ट्रा स्टेप आता है, आंसर तो आ जाता है। ठीक है, मगर सम नया समझे कि फिर घबराना मत एग्जामिनेशन में, इसे इस टाइप से ट्राई करने का कोशिश करना। चलो ठीक है, तो जो बीआरएस दिया हुआ है ना तुम लोगों को, बीआरएस तो व्हाट्सएप में दे दिया है, भेज दिया है तुम लोगों को। तो बीआरएस फंक्शन का जो है वो सॉल्व करके मुझे भेज दो। हाँ देखो यार, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए अगर हाफ ईयरली में कम मार्क्स आया है तो अभी से तैयारी करना होगा। समझ में आ गया? लास्ट 3 दिन में पढ़ के तुम एग्जाम नहीं दे पाओगे, याद रखो। ठीक है, तो चलो।